नमस्कार, स्वागत है आपका आईएमए मीडिया में। क्रांति धरा मेरठ की धरती सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि पौराणिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। रामायण कालीन त्रेता युग में यहाँ चक्रवर्ती सम्राट रावण की ससुराल थी। रावण के श्वशुर व अत्यंत धर्मपरायण थे। उनकी सुपुत्री और रावण की पत्नी धर्मपत्नी मंदोदरी अत्यंत पतिव्रता एवं शिवभक्त नारी थी। द्वापर युग में यहाँ हस्तिनापुर में गौरव पांडव की राजधानी थी। यहाँ पर जन्म लेने वाली शकुंतला के पुत्र के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत भी मेरठ की धरती से हुई थी। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी से लेकर अनेक क्रांतिकारियों ने भी इस धरती पर अपने कदम रखे हैं। देश की आजादी के बाद भारत के पूर्व गृह मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि भी मेरठ की धरती रही है। इसी मेरठ की हापुड़ लोकसभा सीट पर अगले माह होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा के उम्मीदवारों को लेकर लोगों में जिज्ञासा बनी हुई है। कहने को तो इस सीट पर बीते 15 वर्ष से केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और भाजपा नेता सांसद राजेंद्र अग्रवाल लगातार इस सीट पर परचम लहराते रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा उनको टिकट देगी, इस पर संशय बना हुआ है। यद्यपि उम्र दराज होने के बावजूद श्री अग्रवाल बेहद सक्रिय सांसद के रूप में लोकसभा में संसद सत्र के दौरान अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं। इसके बावजूद पार्टी उनकी जगह किसी और उम्मीदवार को इस सीट से टिकट देने के बारे में सोच रही है। इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संजीव गोयल सिक्का, व्यापारी नेता विनीत अग्रवाल, शारदा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा समेत अनेक भाजपा नेता पार्टी हाईकमान के पास दौड़ लगा रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच ये भी चर्चा जोर शोर से चल रही है कि इस बार मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण के नायक राम यानी अरुण गोविल इस सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से मेरठ हापुड़ सीट चुनाव के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस सीट को जीतने में मुस्लिम मतदाताओं की अहम भूमिका रहती है, क्योंकि यहाँ मुसलमानों का बड़ा तबका रहता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर दलित समुदाय के लोग भी बड़ी तादाद में रहते हैं। 2019 के आंकड़ों के अनुसार मेरठ में मुसलमानों की आबादी 5.5 लाख से अधिक है। दूसरे नंबर पर दलित हैं। यहाँ जाटव समुदाय के 3,15,000 के लोग रहते हैं। इससे अतिरिक्त जो है 58,700 वाल्मीकि समाज के लोग हैं। जनरल कास्ट की बात करें तो ब्राह्मण समुदाय की 1,18,000, वैश्य की 1,83,000, त्यागी समुदाय की 41,000, जाटों की 1,30,000 और गुर्जरों की 56,300 आबादी रहती है। इनके अतिरिक्त सैनी समुदाय की 41,150, प्रजापति समाज के 46,800, पाल समुदाय के 27,000 और कश्यपों की 30,000 के आसपास आबादी रहती है। मेरठ के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें जो है हापुड़, किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ सिटी और मेरठ दक्षिण शामिल है। 2 मार्च को भाजपा ने पहली लिस्ट जारी की थी। 195 उम्मीदवारों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 51 सीटों का नाम है। अब पार्टी की दूसरी लिस्ट सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि पार्टी कई दिग्गजों का टिकट काट सकती है। वर्तमान में भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल मेरठ से सांसद हैं, जो कि मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र में वैश्य समाज की आबादी अत्यधिक है। तथा दूसरी बात यह है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मेरठ में घर घर दिवाली मनाई गई थी। इस चुनाव में भाजपा अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मामले को भुनाना चाहेगी। ऐसे में यदि मेरठ सीट से रामायण के राम यानी अरुण गोविल को चुनाव मैदान में उतारा गया तो जनता में इसका सकारात्मक संदेश जाएगा और इसका असर आसपास की अन्य सीटों पर भी पड़ेगा। इसीलिए इस सीट पर अरुण गोविल को भाजपा का टिकट दिए जाने की चर्चा जोर शोर से उठ रही है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस सीट पर किसे भाजपा का टिकट मिलेगा और कौन सी इस सीट से जीत का परचम लहराएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। यदि आईएमए मीडिया चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।